मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है ये। I have treated of this disease. टीचर्स आर द हाईएस्ट। हर साल इंडिया में 1.5 लाख से ज़्यादा न्यू पेशेंट्स को डायग्नोसिस होता है। स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रेस की ऐसी तैसी कर दो। नहीं, हाँ, मुझे जहाँ बुलाओ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। On that day when we first met, my heart trembled, unsure what to feel. Your smile so bright, full of hope, filling my dreams with every thought of you. You are a brand new story, slowly opening my heart. First love that will never fade, like the morning light at dawn. First love so perfect and bright, your presence brings color. हेलो जी, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो जय को छोड़ दिया है अच्छे से उसका टिफ़िन विफ़िन पैक करके। आज उसका जंक डे होता है इसलिए उसको बर्गर्स दिए आज मैंने, होममेड बर्गर्स। बस अब चलते हैं अंदर। आज का दिन कुछ ऐसा प्लान है कि अभी मैंने 9 o'clock अपनी सैलून वाली को बुलाया है और करवा चौथ की प्रेपरेशंस के लिए। तो बस चलते हैं अंदर, चाय वाय पीते हैं और थोड़ी एडिटिंग करते हैं और फिर शुरू करते हैं दिन को जी। मुझे डरा रहा है, मुझे डरा रहा है, मुझे डरा रहा है। 2 hours later. तो गाइस टाइम हो चुका है 2 और मैं अभी कहीं जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। कहाँ जा रही हूँ जी? एक्चुअली यहाँ पे एक स्कूल है जिसका नाम है रैन इंटरनेशनल स्कूल। एक 1 hour का सेशन है जी। ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं और दे विल टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। तो यार इसका अवेयरनेस बहुत 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 ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगा। और जब मुझे इसका मौका मिला कि मुझे कोई इनवाइट कर रहा है और मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मतलब आई डिड नॉट इवन गिव अ थॉट। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है ये, और काफ़ी लेडीज़ को दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, क्या करना चाहिए, किस स्टेज पे आपको क्या स्टेप्स लेनी चाहिए एंड ऑल। तो यार लेते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चल के, बिकॉज मेरे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर कि जितनी भी लेडीज़ यहाँ मुझे देख रही हैं, और नॉट ओनली लेडीज़, आई वुड से अब काफ़ी सारे मेल्स भी जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं, तो यार आपके घर में आप लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आओ और सुनते हैं डॉक्टर को क्या उनका कहना है इसके बारे में और क्या क्या स्टेप्स हमें एज ए मेजर लेने चाहिए अगर हमको कभी भी इसके सिम्टम्स खुद में दिखाई दे। तो बस वहीं के लिए हुई हूँ रेडी और चलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है, सिर्फ मेरे लिए नहीं आपके लिए भी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे ये शेयर करूँ और इसीलिए मैं आप लोगों को भी मेरे साथ लेके चल रही हूँ। तो चलो जी चलें। तो मेरा जो ये सेशन है मुझे 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे का सेशन होगा। मे बी उसके बाद हाफ एन आवर और ऊपर लग जाए फॉर लिटिल डिस्कशंस। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन डॉक्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकूँ जो मुझे लगता है कि बहुत रैंडम क्वेश्चंस हो सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलो लेट्स। तो गाइस टैक्सी मेरी आ चुकी है। तो गाइस टाइम हो गया है 2:10 और 2:30 बजे मुझे पहुंचना है। तो ज़्यादा दूर नहीं है एक्चुअली मेरे घर से, तो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है 10 मिनट लगेंगे शायद पहुंचने में। When you hold my hand so tight, it feels like the world is ours to keep. You are a brand new story, slowly opening my heart. तो गाइस पहुंच गए हैं हम लोग स्कूल पे। चलो उतरे। ठीक है भैया, थैंक यू। चलो गाइस चले अंदर। That will never fade, like the morning light at dawn. First love so perfect and bright, your presence brings color to life. तो गाइस हम लोग बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ जहाँ पे सारा अरेंजमेंट हो रखा है। तो Every feeling, laughter and joy will always be with me every step of the way. Together, the way. Together we walk side by side without fear of what the future holds. When you hold my hand so tight, it feels like the world is ours to keep. Today, most welcome. We want to get it home. This is so cute actually. You are a brand new story, slowly opening my heart. First love that will Blogger. What's your name?
Jyoti. Okay, this is Jyoti. Let's welcome Jyoti Punia. Thank you so much. We have a variety of successful women. Okay, let's celebrate that women are no less. They are there in every field. Be it a doctor. Very warm welcome to all of you. At the outset, a big thank you to Shalini ji, Kanchan ji and the Healing Club for having me here and the entire RAN International School. Thank you so that we are talking about this topic. We are going to keep it as casual, as interactive as possible. I don't want to teach the teachers here. I am very bad at that. So, as we all know that October is celebrated as a breast cancer awareness month. So usually for most of the cancers and diseases we have days, but for breast cancer we have an entire month because there is a lack of awareness and that is leading us to not winning over this cancer yet. So how many of you think, कितने लोगों को लगता है कि breast cancer बहुत rare है disease? With raise of hands. Very common, exactly. So you would be surprised to know, I don't want to scare you, but if I take the professions of all the women which I have treated of this disease, teachers are the highest. So breast cancer सबसे common cancer है and हर साल इंडिया में 1.5 लाख से ज़्यादा न्यू पेशेंट्स को डायग्नोसिस होता है. सबसे पहला क्वेश्चन किसी पेशेंट का या किसी के भी मन में आता है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, व्हाट इज़ द कॉज. सो ऐसे रिस्क फैक्टर्स को हम जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. जेनेटिक मतलब जीन में कोई फॉल्ट होने की वजह से जो होते हैं, जो 10 to 15% ही हैं, और बाकी सारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है. सिमिलरली रिस्क फैक्टर्स को हम मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. द मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट वंस आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. इनकी जो इंटरप्ले है उसकी वजह से हमारा रिस्क कम और ज़्यादा होता है. सो ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली अर्बन डिजीज़ है, जो हमारी अर्बन लाइफस्टाइल है, लेट मैरिजेस हैं, अल्कोहल, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्मोकिंग. सो ऑल दीज फैक्टर्स along with late marriages, late childbirth is leading to increase risk of breast cancer. Like the morning light at dawn, first love so perfect and bright, your presence brings color to life. टाटा में भी अभी एक स्टडी चल रही है कि जो पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको साथ साथ में अगर योगा कराते हैं तो क्या उनके कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, क्या उनकी रिकवरी बेटर होती है, क्या उनका कैंसर वापस लौट के नहीं आता है. तो उन पेशेंट्स में इट इज़ शोइंग सो मच गुड रिजल्ट्स. तो हम एज हेल्दी इंडिविजुअल्स अगर योगा प्रैक्टिस में जाते हैं, सो वी आर गोइंग टू डू मच बेटर दैन दोज हु आर ऑलरेडी बीइंग डायग्नोज्ड. समथिंग विच वी कैन डू इज़, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल जो हमने बात करी, लाइफस्टाइल में हमारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हेल्दी रूटीन फॉलो कर सकते हैं, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स अवॉइडिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग. Something which everybody should do and practice is self breast examination. अपना ब्रेस्ट खुद से एग्जामिन करना इतनी सिंपल चीज़ है जो कोई भी कर सकता है, but still it is not yet being so much practiced. Every feeling, laughter and joy will always be with me every step of the way. Every step of the way, you are the first light that shines on my heart. Never to be replaced, never to end. This love will last forever. First love, so perfect and bright. Your presence brings color to life. Every feeling, laughter and joy will always be with me every step of the way. Now next thing is what you can do is, moving on, is mammography. So बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैमोग्राफी करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पे पोस्ट भी अवेलेबल हैं और हमारी गूगल पे अवेलेबल है, और हमारी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिससे हमारा आजकल ग्रेजुएशन होता है उस पर भी बहुत सारे स्क्रीनिंग, बहुत टर्म सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कर रहे हैं. सो व्हाट इज स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग जब आपको कोई सिम्टम नहीं है
सो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं, कोई गांठ फील नहीं हो रही, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, यू आर एसिम्टोमेटिक बट स्टिल यू आर डूइंग दीज टेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग. सो 40 ईयर से ऊपर के एज ग्रुप में मैमोग्राफी इज़ रिकमेंडेड. 40 से कम में अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, विच ऑलवेज हैज़ टू बी कंबाइंड विद अ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. जो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी है वो एक्सरे जैसी होती है, उसमें ब्रेस्ट जो है उसको ऐसे प्लेट्स के बीच में कंप्रेस किया जाता है और एक्सरे की फिल्म पे उसकी इमेजेस आती हैं, दैट इज़ मैमोग्राफी. अल्ट्रासाउंड तो जैसे नॉर्मल एब्डोमेन का, पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, वैसे ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है. कई बार आप फील करेंगे, आपको लम्प फील हो जाएगा, डोंट गेट पैनिक कि गांठ है मतलब कैंसर है, हो गया अब तो काम खत्म, ऐसा नहीं है. बहुत सारे नॉर्मल लम्प्स होते हैं जिनको हम बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस लम्प्स होते हैं. ये भी एक मिथ है कि कैंसर अगर हो गया है किसी को तो उसको पूरा ब्रेस्ट ही रिमूव करना पड़ेगा. इस डर की वजह से लोग अपना लंप बताते नहीं हैं, अपने सिम्टम्स बताते नहीं हैं कि अगर मैंने बता दिया कि मुझे गांठ है, कैंसर है, तो मेरा रिमूव करना पड़ जाएगा. सो विच इज़ अगेन अ टोटल मिथ. इतने सारे ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑन्कोप्लास्टिक एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स. Together, always together, feeling every corner of my soul. Together, always together, feeling every corner of my soul. इसी में एक ऑन्कोप्लास्टी एक ये चीज़ होती है कि हम सिर्फ ट्यूमर को निकालते हैं और ब्रेस्ट को कॉस्मेटिकली रीशेप कर देते हैं ताकि आगे पेशेंट को लाइफ में इस कॉस्मेटिकली या बॉडी इमेज वाइज कोई प्रॉब्लम ना हो. बट ट्यूमर भी हमें निकालना ही है, तो पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालते हुए वी रिमूव द ट्यूमर विद गुड मार्जिन्स, ऑन्कोलॉजिकली सेफ मार्जिन्स, एंड देन रिकन्स्ट्रक्टेड. डेफिनेटली क्योरेबल डिजीज़ है. इनफैक्ट अगर हम स्टेज 1 में पकड़ लेते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एज हाई एज 98%. एंड द ओनली वे टू डू दैट इज़ थ्रू अर्ली डिटेक्शन, कि हम स्टेज 1 में ही पकड़ लें उसको, और वो हो सकता है मोर एंड मोर स्क्रीनिंग, मोर एंड मोर अवेयरनेस. दिस इज आवर ऑन्कोलॉजी टीम एट CK बिरला हॉस्पिटल इन गुड़गांव. वी आर अ ऑर्गन बेस्ड सर्जन्स, सर्जिकल टीम, जिसमें हम कोई डॉक्टर पेट के स्पेशलिस्ट हैं, कोई मुंह के कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं. सो आई एम द ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट इन द टीम. Thank you so much for your patient listening. Any questions are more than welcome. Together, always together, feeling every corner of my soul. स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रेस की ऐसी तैसी कर दो और आपको कुछ नहीं होने वाला. और आपने तो खुद एक्सपीरियंस किया होगा. अपनी बेन मावर हमारे बच्चे ही होते हैं, उनको देख के ही हमने जीना होता है. हमारी फैमिली होती है, अगर फैमिली की स्ट्रेस हो रही है तो फैमिली के लिए स्ट्रेस को कहते हैं यूज स्ट्रेस बना लो. मतलब मेरा तो ये होता है कि स्ट्रेस को यूज स्ट्रेस बना लो, उसको कुछ करके दिखा. Always together, feeling every corner of my soul. I would also like to introduce Saloni. She's from Thane Greens. And again healthy snacking हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि टीवी के सामने बैठे हैं कुछ कुछ मंच करें. आपका ब्रांड नेम बहुत अच्छा. So just on my one call she accepted कि मैंने कहा यार we must appreciate जो भी आ रहे हैं उनको आपका कुछ प्रोग्राम दे दिया था लास्ट टाइम. तो घर जाती है मेरी डॉटर ने मेरे को तो टेस्ट भी नहीं करने दिया. मिलेट्स हैं आपके हेल्दी है, हमारा यही है टारगेट कि मिलेट स्नैक्स को healthy snacking. Yes, actually, yeah, oil-free snacks, millet-based, and very light for the kids and everyone. The way together, you're always together, feeling every corner of my soul. Together, always together, feeling every corner of my soul. Alright, तो guys, मेरे साथ हैं डॉक्टर एंड डॉक्टर मानसी. information about yourself first. Hello everyone, I am
Dr. Mansi Chauhan. I am a consultant oncoplastic breast surgeon at CK Birla Hospital, Gurgaon. I am a breast cancer specialist. Thank you so much for listening. ऑलराइट, सो अभी आपने देखा कितना सही सेशन हम लोगों ने अटेंड किया है और एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेटिव सेशन था जो कि लेडीज़ के लिए जानना बहुत 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 ज़रूरी है और इसलिए मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लस अभी मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछना चाहती हूँ डॉक्टर से जो आई थिंक सबके लिए हेल्पफुल होंगे। तो डॉक्टर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स? Ma'am, challenges basically they would range from medical to non-medical, psychological, financial, so many challenges. So let's break it down to medical first. The most important challenge that we face about this disease, that is breast cancer, which is the most common cancer in females, is that it is diagnosed at a very later stages. Because there is no early detection programs, no screening programs available in our country. We are not able to diagnose them at stage 1 or 2, which are early stages, and hence we are not able to provide a good, better cure rates for them. So that is a medical challenge which we face. Then because this disease has lots of taboos and stigmas attached with it, there are a lot of social aspects as well. There are financial aspects because this is not a single day treatment, it goes on for months. But my message to everybody is that despite all these challenges, because this is most common disease, there is a lot of advancement medically. We are treating this disease better. We are reaching higher cure or survival rates, and patients are getting back to their normal life. So there are challenges, but there are ways to overcome them as well. राइट, सो डेफिनेटली येस, बिकॉज अभी इस टाइम पे मेडिकल साइंसेज इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं दैट ऑलमोस्ट हर एक डिजीज़ का क्योर निकल ही रहा है। बट उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने आप को उसके रेडी करना एंड टाइमली, जैसे कि आपने देखा कि मैमोग्राफीज और स्क्रीनिंग्स करवाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज अ ब्रेस्ट कैंसर अफेक्ट अ पर्सन's लाइफ? So it affects a patient's life personally, as well as it affects the entire family, I would say. So definitely there are stages of acceptance. When we tell a patient that you are diagnosed with cancer, they just don't accept it then and there. So there are 5 stages. I won't dwell into it, but then ultimately at the 5th stage there is a stage of acceptance that okay, I have. Some of these patients will take it in a stride. They will think that there is a challenge. This is a phase in my life, and I have to work around it and be better. Some of the patients might feel depressed, might need some help. So personally, I would say because not often all your oncologists would be able to give you so much time to give up psychological counseling or listen to you all the time. So whenever you feel the need that you are at a stage in your life, always reach out for a professional help. Because this disease itself is a little scary, and then even when the patients are being told that you can be cured and it's just a phase and these are the treatment required, obviously it is the patient who has to go through all of that. So sometimes they feel the need to connect with other patients because however supportive the family is, however supportive the doctor is, they would say that you are not in my shoes, so you don't understand. So there are support groups which are available. So that can also be reached where the patient who has already gone through this process can tell you that okay, this is what happened with me, so relax and you can go through the process. Very well said. And guys, do follow all these things that doctor is mentioning here, क्योंकि जब तक आप ये फॉलो नहीं करेंगे आप इस डिजीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते। प्लस अगर आने वाली है आपकी लाइफ में डिजीज़ तो आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या उससे पहले। सो द लास्ट क्वेश्चन हियर आई वुड लाइक टू आस्क इज that what are the 4 facts about breast cancer and how do you support the breast cancer? Okay. So the 5 most important fact, one is that it is the most common cancer. So don't ever think that this is an alien disease and you should not be bothered about it. Each and every female should know this and should do something about it. Just knowing is also not enough. You have to take action. Do your screening, do your self-breast examination. That's the most important fact. Second, I would say the really important and lesser known fact is that it is treatable. Correct. That you don't have to live with the disease all your life. Once diagnosed with cancer,
when we are catching you at a very early stage, we can treat you, you can get cured, and you go back to your normal life and live like normal people anybody else as well. Third is there is medical advancement is there. Medical advancement in terms of surgeries, in terms of chemotherapy, in terms of targeted therapy. We understand this disease at a very molecular and genetic level now. So it's not like we are doing a blanket bombing. It's almost like we are looking at the cancer through a sniper and we are hitting the target like that. So by doing that, this is called precision oncology, so that we are saving rest of your normal body as it is, and we are only shooting the cancer cells. That is which level we are working on. And fourth is whenever diagnosed with cancer, people usually think that they have to get rid of their breast entirely. So which is not true. The fact is that we can preserve your breast. You can live a healthy, normal life after that. Your body image can be preserved, because that is also an essential aspect of a female's life. So there are surgeries like breast conservation surgeries, oncoplastic surgeries, where we remove only the tumor and the rest of the breast is reshaped by using plastic surgery techniques and remodeled, so that you just have to get rid of the tumor, not your breast. So you are winning this battle with your breast intact. Wow, isn't this wonderful? I mean, आपको अपनी शेप के लिए जितना कॉन्शियस होना पड़ेगा या पड़ सकता है, वो नहीं होना पड़ेगा यार, बिकॉज उसमें आपका ब्रेस्ट ही प्रिजर्व कर रहे हैं. सो यू विल टोटली बी टू योर ओन ओरिजिनल शेप, विच इज़ द बेस्ट थिंग. मुझे बहुत ही अच्छा लगा. बट एक लास्ट जो चीज़ें मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, अभी मेरे किसी बहुत नोन रिलेटिव को एंड फार माई फ्रेंड्स को एक आंटी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, एंड आई डोंट नो किस स्टेज पे पता चला, बट शी जस्ट डाइड 15 वीक अगो. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आपको पता भी लग जाता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, से सपोज इट्स इन द फर्स्ट स्टेज, बट नो इफ इट्स इन द सेकेंड और द थर्ड स्टेज, तो तब भी वो क्योरेबल है या नहीं होता? So it's a very good question, because we have 4 stages of breast cancer. So stage 1, stage 2 में जब that is early stage when we diagnose this cancer, so we are able to provide better survival rates. That is a 5-year survival rate that we calculate. So that can reach up to as high as 95-98%. But as we go ahead in the stages like stage 3, this percentage reduces. As we go further ahead, that is stage 4, it is like the disease of the breast has spread to other organs like lung, liver, bone, etc. So there the survival chances even reduces. But it does not go to 0. Right. So it is different for every patient. So if I say that if the survival rate is 60%, that is for all the patients which we are doing a study on. But for that particular patient who lies in that 60% of category, for them it is 100%. Absolutely. So it should not demoralize you, but that is the whole point of awareness activity, that we don't want to reach to that stage where our percentage reduces. थैंक यू सो मच. दैट वाज रियली रियली इन्फॉर्मेटिव. और गाइज मैं जो लोग मुझे दिल्ली NCR से देख रहे हैं, अगर आप स्पेशली यहाँ पे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मैं डॉक्टर के सारे जो भी लिंक्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं इस ब्लॉग के एंड में डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी. और अगर आपको जनरल स्क्रीनिंग या मैमोग्राफी के लिए जाना है, तो उसके लिए भी बहुत सब तो ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स में लाइक अवेलेबल है यहाँ पे भी. सो जस्ट स्टे इन टच, बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में, बिकॉज ऐसे सेशंस आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं. और ये एक बहुत ज़्यादा अब वास्ट एक डिजीज़ बन चुकी है, बट इसको इतना सीरियस भी नहीं लेना है हमें, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ज़रूरी है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग टुडे, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर गेट टुगेदर दिस इवनिंग. Thank you so थैंक much. यू. Run away together, we were always together, feeling every corner of my soul. Together, always together, feeling every corner of my soul. गॉड. और गाइस मुझे मिला है ये लवली प्लांट. दीदी ने बहुत मस्त चाय पिलाई है हमको. थैंक यू सो मच दीदी. एंड मैम थैंक यू सो मच फॉर द. तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, टॉफ़ीज़ देख के लग रहा है बहुत टॉफ़ीज़ मिली हैं. स्कूल को मिली है ना ये सब?
ओके चलो, थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय। तो बिल्कुल नहीं उम्मीद थी कि आप आओगे। किसके लिए? इनका जो मेरा? अरे नहीं, हाँ मुझे जहाँ बुलाओ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। मुझे वैसे ही वो आया, मैंने कहा जब ये इतनी मेहनत करती है तो इसको इवेंट्स में बोलो ना कि कवर भी कर पाएगी। तो मैंने बुलाया था, वो तो उसको ऑडियो सुनते सुनते इंटरेस्ट आ गया। Together. तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ घर और भाभी ने एक और बार फिर मुझे ड्रॉप कर दिया है। इस बार हमारी बातें चाहते नहीं हुई अंदर, क्योंकि शालिनी जी भी बैठी हुई है अंदर और उनका पेशेंट वेट कर रहा है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज अभी चलते हैं घर के अंदर और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तब तक के लिए भाभी को हम करते हैं बाय बाय। चलो जा रहे हैं ये लोग और इनसे मिलेंगे हम जल्द सारस मेला में। तो सी यू। अरे थैंक्स टू यू फॉर ऑलवेज रिमेम्बरिंग मी। चलो सी यू ऑन 22nd। सी यू बाय बाय। तो चले गाइस, अभी कुछ प्लान है ऐसा कि हम लोग जाएंगे अभी पार्क। ऑब्वियसली 5 बज गए और मैं डॉट मतलब ऐसे करेक्ट टाइम पे आई हूँ। यार छोटा सा सेशन ही बोलूँगी ये था। हाँ गाइस, मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि यार आप लोग ज़रूर मुझे बताना कि आपको ये सेशन कितना इन्फॉर्मेटिव और कितना ज़्यादा सही लगा। देखो, नॉर्मल लाइफ से हटके भी ऐसी चीज़ें कई बार सुन लेनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आती है। मतलब काम आएगी ही आएगी। मतलब यू शुड नो कि ये सब चीज़ें भी होती हैं और हो सकती हैं। तो स्पेशली लेडीज़ प्लीज़ जाके अपना मैमोग्राफी या स्क्रीनिंग टेस्ट कराओ फॉर ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज आफ्टर 40 तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये डिज़ीज़ किसी में भी होना। और आपने देख ही लिया है कि इनकी रीज़न्स क्या क्या हैं। स्ट्रेस लेना प्लीज़ कम करिए, बिंदास अपनी ज़िंदगी जिए और औरों को भी जीने दें, जैसे कि मेरा लोगो है, लिव एंड लेट लिव। तो मस्त रहो, बिंदास रहो, स्वस्थ रहो, यही मैं हमेशा बोलती हूँ और यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे रहें। तो ज़रूर मुझे बताना अगर आप लोग को कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड। तो अब मेरे पास बहुत मेरी डियर डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर मानसी, जिनसे मैं आपको कभी भी कनेक्ट करवा सकती हूँ। उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ जाकर चेक करना। और इफ़ यू नीड एनी हेल्प और गाइडेंस तो आई एम ऑलवेज देयर एंड डॉक्टर मानसी इज ऑलवेज देयर फॉर स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर।